रहीम, दिस इज़ तस्कृशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे एक जो यूरोपियन कंट्री है माल्टा जिसका नाम है, वहाँ पे आप कैसे विज़िट के लिए जा सकते हैं, विज़िट या शेंगन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि जी माल्टा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो माल्टा की विजिट वीज़ा या शेंगन वीज़ा के बारे में बनाऊंगा, और जो फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माल्टा जाके वहाँ पे रेजिडेंट परमिट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, माल्टा की वीडियो पे की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक अंग्रेज़ था, तो उसके पास कुछ दोस्त आए मिलने के लिए। तो उसने पूछा कि क्या पियेंगे। उन्होंने कहा जी हम कॉफ़ी पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंडक बहुत होती है तो कॉफ़ी बहुत पी जाती है। तो वो बंदा गया अंग्रेज़, तो उसने जो है वो 4 कपों में कॉफ़ी डाल के लेके आ गया सबके लिए। तो सब जो कप थे वो डिफरेंट थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। कोई सिल्वर का था, कोई पत्थर का था, लाइक इस तरह। तो जब वो काफ़ी उसने उनको दी, तो उसने गोरे ने जो है एक चीज़ नोट की कि ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे कपों को देख रहे हैं, चाय जो कॉफ़ी है उसको नहीं इंजॉय कर रहे, उसको नहीं पी रहे। तो बड़ी उसको हैरानगी लगी इस चीज़ पे, और उसने कहा, कहता है कि देखो कि हम हमेशा बाहर की जो चीज़ है उसको देखते हैं और एक दूसरे की चीज़ों को देखते हैं कि यार इसके पास ये है, इसके पास ये, मेरे पास इस तरह नहीं है। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर एक ही कॉफ़ी थी जो मज़े की थी। उस कॉफ़ी को एंजॉय करने के बजाय वो कपों को हसरत की निगाहों से देख रहे थे। इस का मतलब ये है कि ज़िंदगी सबकी एक है, सब एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह जो है वो उन्होंने वापस जाना है, अपने रब की तरफ मरना है, और इस लाइफ को एंजॉय जो है वो सब नहीं करते। एक बंदा जो है वो किसी अमीर को देखता है, दूसरा बंदा जो है अपने से अमीर को देखता है। लाइक अपनी जो लाइफ है उसको कोई एंजॉय नहीं करता। अमीर बंदा जो है अपने से अमीर बंदे को देखता है, और उससे अमीर जो है वो अपने से अमीर बंदे को देखता है। ये जो इंसान के अंदर जो फितरत है, कभी भी इनफ जो नहीं होती चीज़, या जितना भी उसको मिल जाए वो उससे सेटिस्फाई नहीं होता। ये चीज़ हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करने नहीं देती। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी है, जो भी कुछ आपके पास है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप रिग्रेट करते रहें मैंने पास्ट में क्या कर दिया, मैंने मेरे फ्यूचर का क्या बना। अपने बजाय हाथों पे हाथ रख के अपनी जो ज़िंदगी है, जो प्रेजेंट है, उसको भी आप ज़ाया करो। ऐसा ना करो। मैंने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, और यकीन करें सेक्टरों में जो है लाइफ कहीं कहीं पहुँच जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ को एंजॉय करें जितना भी हो सके, अल्लाह का शुक्र अदा करें। लाइफ कभी भी आपसे छीनी जा सकती है, लाइफ कभी भी आप को कुछ भी सरप्राइज दे सकती है। तो शुरू करते हैं। माल्टा जो है वो बहुत ही छोटी सी कंट्री है। माल्टा की जो मेन जो है वो 5 जजीरे हैं, जिनमें से एक है गोजो, कोमिनो, कोमिनोतो, फिल्फा। जो एक जजीरा है वो इटली के वहाँ पर समुद्री दूध लगती है। सिसिली जो इटली की एक जगह बहुत मशहूर, उसके साथ उसका मिलता है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरा एक जजीरा वो तुनीसिया के साथ मिलता है, और जो नॉर्थ है नॉर्थ से जो है लीबिया साथ लगता है, यानी कि जो अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ लगती हैं। अच्छा, ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी जो पॉपुलेशन है 4 लाख तकरीबन 29,000 लोग हैं इस कंट्री में, और बहुत ही कम लोग हैं हमारे पाकिस्तान की निस्बत। इवन हमारा जो छोटे छोटे शहर हैं उसमें इतनी आबादी होती है। तो यही वजह है इनकी कि ये इनकी इकॉनमी बहुत ग्रो हो रही है। इस वक्त जो है टॉप कंट्रीज़ में आता है, टॉप डेस्टिनेशन में आ रहा है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुनिया में। माल्टा में बहुत लोग टूरिस्ट जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो चीपर है इसमें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, और एक नई डेस्टिनेशन है। वहाँ की जो हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से जो है इस वक्त टॉप डेस्टिनेशन में आता है। अच्छा, अब मैं कुछ आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो मेरे भाई पाकिस्तान में जो शेंगन वीज़ा लेना चाहते हैं या वो माल्टा आना चाहते हैं, तो उनको कुछ चीज़ें हैं जिसमें उनको थोड़ा बहुत पहले से काम करना पड़ेगा ताकि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। तो उसकी वजह ये है कि उनके पास तो भी कोई स्पॉन्सर तो है नहीं। अगर स्पॉन्सर नहीं है तो ज़ाहिर बात है आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो बिल्डअप करनी पड़ेगी। मैं हर वीडियो में यही चीज़ कहता हूँ कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसको मेंटेन करें। मेंटेन का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें
10 लाख रख दें और उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। ऐसा नहीं करना, जस्ट इन एंड आउट करो उस ट्रांजैक्शन को, पैसे निकालो, जमा कराओ। और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि अगर आप वहाँ विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो आपके बैंक में जितने दिन आप वहाँ पे रह रहे हैं, जो आपका टूर है, उसकी हिसाब से इनफ मनी होनी चाहिए। यानी कि उनका मतलब ये नहीं है कि लाखों रुपया होना चाहिए, उनका मतलब ये अगर आपके इस टूर पे लाख रुपए का खर्चा है तो लाख ही आपके अकाउंट में होना चाहिए, वो 10 लाख नहीं मांग रहे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मोस्टली नहीं लिखा होता, या कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे लिखती हैं 38 यूरो पर डे, तो इन्होंने इसलिए लिखा हुआ कि इनफ जो है फंड होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में जो टोटल बैलेंस होता है। ये नहीं कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन भले उसमें रोज़ 20-30 आ रहा है, 40-50 जा रहा है, लेकिन एंड बैलेंस जब आप निकलवाएंगे तो वो उतना होना चाहिए जो आपका आपकी ड्यूरेशन है वीज़े के लिए, जितने दिन आप जा रहे हैं। माल्टा की एम्बेसी भी पाकिस्तान में है, वो आप को ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए। जिस तरह मैंने बताया था स्लोवाकिया की जो है एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, वो ईरान से वीज़ा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि स्लोवाकिया की जो काउंटर है वो चेक रिपब्लिक जो है पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी, उसके अंदर उनका काउंटर है, वहाँ से वीज़ा हासिल किया जा सकता है। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है तकरीबन 13, जिसमें से आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए 2, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने की, अगर कोई जॉब करते हैं तो उसका एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जो 30,000 यूरो जो है वो कवर करती हो, उसके बाद रिटर्न टिकट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, कंफर्म टिकट ना हो ताकि आप पैसे ज़ाया ना हो। उसके बाद अगर कोई आप बिज़नेस वगैरह करते हैं या शॉप वगैरह या कोई भी किस्म का बिज़नेस है तो वो आप शो कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या आपकी ज़मीनें हैं या कोई भी ऐसी चीज़ या अपने को फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है, दुकान को रेंट पे दी हुई है, तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, तो वो भी आप उनको के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद उनका कहना ये जो बैंक अकाउंट जो है उसमें आपके जो टूर करने जा रहे हैं उसके इनफ पैसे होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स है। और सबकी अच्छी बात मैं आपको बताऊं माल्टा कंट्री की कि नॉर्मली जो है 3 महीने का जो वीज़ा मिलता है, 190 डेज़ का मैक्सिमम वीज़ा मिलता है। लेकिन इनकी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये 90 से लेके 180 डेज़ तक का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कोशिश करें कि 6 महीने का वीज़ा अप्लाई ना करेंगे, क्योंकि 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और आप जस्ट अप्लाई करें, कोशिश करें, अभी से शुरू कर दें, प्लानिंग करके सारा कुछ करें। जिससे मैं हमेशा कहता हूँ प्लानिंग से करें, सब कुछ इंशाल्लाह होगा। आप किसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने माँ बाप से लाजमी है उनकी दुआएं लें, अपनी माँ बाप का बहुत बहुत ख्याल रखा करें और रोज़ाना अपनी माँ बाप को कहें मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने कुछ भी करना है, अब उनको बोलें। माँ बाप पीर की हैसियत रखते हैं और जो दुआ करते हैं वो अल्लाह ताला कामयाब करता है। अल्लाह ताला 70 माँ जितना अपने इंसान से प्यार करता है। तो अगर माँ इतना प्यार करती है तो अगर माँ जब एक दुआ मांगेगी तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करेगा। करता है, टाइम लगता है, ऑफ कोर्स हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। कोई चीज़ रह गई हो, मुझसे भूल हो गई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। जो लोग नए इस चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कि रेजिडेंट परमिट के बारे में होगी माल्टा की। तो अपने दोस्त तास्क कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।